तो सबसे पहले सवाल देख सकते हैं, सवाल का लेवल भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, बस इतना मैं कहूंगा दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्याओं का योगफल 85 है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि संख्या कौन सा है। बस इतना बोल दिया है कि दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 85 आएगा। दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 85 आएगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि दोनों संख्या क्या है। फिर कहता है आगे जाके वही जो दो संख्या है, तो दो संख्या लिए हो तो एक संख्या बड़ा होगा और एक संख्या छोटा होगा। तो कह रहा है कि बड़वा वाला जो संख्या है, जो बड़ा वाला संख्या है वो क्या है, छोटे वाले संख्या से कितना, 4 गुने से भी 5 अधिक है। 4 गुने से भी 5 अधिक है। तो बताइए वो दोनों संख्या कौन सी है। तो बताइए वो संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें दोनों संख्या नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, उसे मान लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे, तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। मान लिया। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, आप देख के भी समझ रहे होंगे और समझ पाए होंगे, मुझे मालूम है कि यहाँ दो कंडीशन दिख रहा होगा। एक कंडीशन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। एक कंडीशन यहाँ दिया, तो इसे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। ये कह रहा है दो संख्या है x और y, हमने जैसे माना है। कह रहा है इनको जब जोड़ते हो, योगफल का मतलब जोड़ना होता है और अंतर का मतलब घटाना होता है। कई जगह पे लिखा होगा कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, अंतर का मतलब घटा देना और योगफल रहे तो जोड़ देना। तो दो संख्या क्या है हमारे पास, x और y, इन दोनों को जोड़ेंगे। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। तो आइए जोड़ देते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना होता है। कितना आएगा आंसर, 85 आएगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक कठिन लगा? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कठिन होता ही नहीं है। मैं तो मानता हूं कि कठिन नहीं होता है, बस आपको क्या कहते हैं टेक्निक मालूम होना चाहिए, ट्रिक मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूं और उसके बाद उसका समीकरण बनाऊं। समीकरण बना लिए तो उसके बाद सवाल मुट्ठी में हो जाता है। क्यों? क्योंकि समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आप उसे x और y का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, 4 नंबर खटाक से मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आती है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरे शर्त के अनुसार देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरे शर्त के अनुसार क्या पता चलता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से भी अधिक है। पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखिए, मान लेते हैं x और y है ये दोनों, ठीक ना, आमने सामने रख लेते हैं। बाबू यहां समझता है, हम लोग पहले यहां समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए x और y है हमारे पास, ठीक है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। अब छोटी वाला क्या करेगा, बड़े वाले का नकल करेगा। बड़े वाले का क्या करेगा, नकल। बड़ा वाला जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा छोटा वाला करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उसके बराबर रहना है, उसे उसके बराबर आना है। तो देखिए, तो बड़का कहता है मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा हूं, तो छोटका कहता है भैया मुझे आपके बराबर होना होगा, तो मैं क्या करूं। ये कहता है मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा हूं, तो ये भी अपने आप में 4 का गुना कर लेगा। गुना यानी गुड़ा, गुना यानी गुड़ा, ठीक ना, 4 का गुड़ा कर लिया। कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं। कहता है बड़कवा कि मैं तुमसे 4 गुना ज्यादा हूं, तो छोटकवा भी तुरंत 4 का गुणा कर लेता है। अब आओ बराबर हो गए। फिर कहता है रुको रुको रुको, मैं 4 गुने से भी 5 अधिक हूं। 4 गुना ज्यादा तो हूं ही, लेकिन उसमें भी 5 अधिक हूं। 5 अधिक यानी 5। ते भी कहता अच्छा 4 गुने के बाद 5 अधिक, अधिक मतलब प्लस। तो यहां पे ये 5 जोड़ लिया, हुआ कि नहीं बराबर। छोटा वाला बड़े वाले के बराबर हुआ कि नहीं दोस्त। बड़ा वाला जितना अधिक है उतना ये अपने में करता गया, तो बराबर हो गया। तो यहां से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। ये बड़ा वाला कहता है मैं तुमसे 4 गुना अधिक हूं, तो कहता है बराबर होने के लिए क्या करूं भैया मैं, तो कहता है मैं तुम्हारे से 4 गुना अधिक हूं, तो 4 का गुणा कर लिया। फिर कहता है मैं 4 अधिक होने के साथ साथ, बड़ा वाला बोल रहा है बड़ा वाला जैसा होगा वैसा छोटा वाला अपने बगल में करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे, ठीक ना। तो थोड़ा बगल में ना थोड़ा पूजा हो रहा है, इसलिए थोड़ा गाना बज रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर लाउड आ रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ देते हैं। आइए फटाक से सवाल को करते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को पहले इसे सिंपल कर लेते हैं। यहाँ x का वैल्यू है ना 2 हो गया ना, इसी को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले, प्रतिस्थापन विधि से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण
इस x देखिए x अकेला है ना, x बराबर इतना है, तो इस x को उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 85, यही है ना। तो समीकरण 1 x के बराबर में इतना है, तो इस x को हटा के हम क्या रख देंगे, 4y प्लस 5 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करिए, 4y और y मिलके कितना बना लेगा, 5y प्लस 5 बराबर 85। तो 50 ये 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 85 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 80/5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, काटोगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 16। यानी y को क्या माना था, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमें मिल गई। अब इसी का वैल्यू क्या करेंगे हम, y का वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि x अकेला भी है, तुरंत रखेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, x बराबर कितना है, 4y प्लस 5 है, यही ना। लेकिन y नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि y का मान रखने वाले हैं, तो y हटा देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई था ना। तो y का वैल्यू कितना था, 16, तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 चौका कितना होता है, 64 होता है ना, 16 16 32 16 48 16 64, हाँ, प्लस 5। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 64 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 69। आगे आंसर आपका। तो इस तरह का प्रश्न दे तो किस तरह किया जाता है, देखिए सवाल कठिन नहीं होता है, सवाल जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक ना, तो उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहा है, तो सवाल आता है। अब अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो देखने भाई दूर से दिक्कत तो लगेगा ना सवाल में, लेकिन अगर उसे आराम से देखो, ठहराव के साथ पढ़ो और समझो, तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुरंत देखे प्रश्न ताव ताव में तुरंत करना शुरू कर दें, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है तो ठहराव के साथ होना चाहिए और सही समय पे सही चीजों को करना होगा। और जितना प्रश्न समय मांग रहा हो उतना ही समय दीजिए, ये नहीं कि क्या कहते हैं ये प्रश्न मुझे आ रहा है तो इसमें 10 घंटा लगा दें, बाकी पूरा क्वेश्चन में छूट जाए, ऐसा नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अच्छा